हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का टाइप 3 सवाल जो कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित है। तो उसमें देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या दिया है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या माना वे दो संख्या, एक को a मान लेते हैं, दूसरी को b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो योग का मतलब ऐड दिया हुआ है, तो a प्लस बी का जोड़ कितना दिया है 46, और अंतर मतलब घटाना a माइनस बी कितना दिया हुआ है 14। अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं, ये प्लस है तो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। एक बार a यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, तो a 2a हो गया। और यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस b कट जाएगा, यानी 0, 6 4 10 की 0, 1 4 2 6 बराबर बीच में था, 2 से ये कट जाएगा 60, काटिए 30 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 30। और a क्या थी पहली संख्या हमारी। सवाल में बड़ी संख्या पूछा है, जब दो संख्या का योग 46 है, एक संख्या 30 आ गया है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 30, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30। छोटी संख्या पूछा होता तो 16 हो जाता है। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, पहली संख्या a, और दूसरी संख्या क्या है b मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्या का योग कर लिए, उनके अंतर, अंतर मतलब a माइनस बी, योग जो है अंतर का मतलब क्या होता है गुणा, दुगना है, अंतर का दुगना है। अब a प्लस बी सॉल्व करते हैं, ये 2 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है यदि छोटी संख्या 10 हो, तो छोटी संख्या भी हमको दिया है, इसको बड़ी संख्या मान लेते हैं इसे छोटी, तो इसकी वैल्यू हमको कितना पता है 10, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 बराबर 2a माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा। a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20 हो जाएगा। ये a इधर चला जाएगा, 2a माइनस a 20 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस 20, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, यानी 2a में से एक a जाएगा तो a बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो क्या पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और बड़ी संख्या हमने क्या माना था a ही माना था, a हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर दिया है, मान लेते एक संख्या a रही होगी, दूसरी संख्या b। क्या दिया दो संख्याओं का अंतर, तो a माइनस b क्या दिया है, अंतर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, उनके योग का 11वां भाग, योग क्या कर लेंगे a प्लस बी, योग का मतलब 11वां भाग यानी 1/11 है ना। 11वां भाग कितना दिया है 5 है, जैसा बोल रहा वैसा हमने लिख दिया है बस। अब आगे सॉल्व करिए, a प्लस बी, ये इधर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो a प्लस बी ही आ जाएगा, 11 बटे में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 11 पंचे 55, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 55। अब समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस बी बराबर दिया है, a माइनस बी दिया है कितना 15, और a प्लस बी कितना है 55 दिया है। a कितने हो जाएंगे 2a, ये माइनस प्लस कट गया, इधर भी जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस का दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, 5 5 10 की 0, 5 6 7 70 आ गया, बीच में बराबर है, 2 से काटेंगे a बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, अब क्या पूछा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी एक दोनों संख्या हमको, एक संख्या क्या आ गई 35, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग क्या दिया था 55, तो 55 में से 35 घटा देंगे एक संख्या, तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी, 5 में से 3 गया 2, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है 20। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 20। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी धनात्मक संख्या में से 10, मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या क्या रही होगी a, इसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, अगर ये संख्या a है तो इसके अपॉन में हमेशा कोई भी संख्या होती है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो जब इसको व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा।
तो उसके व्युत्क्रम का मतलब गुणा 75 गुना प्राप्त होता है। तो सॉल्व करिए। a माइनस 10 बराबर 75 का 1 में गुणा हो जाए 75 बटे a आ जाएगा। अब ये 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो मतलब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 75 बटे a प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर a का इसमें गुणा हो जाएगा तो 75 प्लस 10a अपॉन a आ जाएगा। ये a इधर बटे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो a का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 75 प्लस 10a। अब यहाँ पे a स्क्वायर इधर ही है, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 10a हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा बराबर 0। ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो कि गुणा करने में कितना है 75, और उनको माइनस करने में ये साइन बताता है कि प्लस करने में या माइनस करने में बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो दो संख्या को गुणा करने में कितना आना चाहिए 75, और जोड़ माइनस घटाने में माइनस करने में कितना आना चाहिए उन्हें 10 आना चाहिए। तो 15 पना 75, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 15 5 का गुणा करेंगे तो 75। तो अब कर लेते हैं a स्क्वायर। अब जो आंसर है उसका साइन माइनस आना चाहिए, यानी ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 15a इसके जगह में लिख देंगे। ये दोनों संख्याएं a लगा है साथ में तो a 15a माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 5a, माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि माइनस 75, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है a, इधर क्या बच जाएगा a माइनस 15, इधर भी क्या कॉमन है 5 प्लस का 5, तो a माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा बराबर 0। अब एक बार ये अंदर जो सेम ब्रैकेट बने ये आ जाएगा, एक बार बाहर a प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। अब बराबर में दोनों के 0, तो एक बार ये वाले के बराबर 0 रखेंगे, एक बार ये, तो a माइनस 15 बराबर 0। a की वैल्यू ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई है 15। ये वाले को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, जो माइनस वाला आंसर नहीं होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 15। वह संख्या कौन सी है, संख्या पूछे, संख्या क्या माना था हमने a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 15। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, वर्ग का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, संख्या क्या रही होंगी a और b, और उनके वर्गों का योग हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, a इंटू b हमें ज्ञात करना है। योग दिया है, योग कितना दिया हुआ है यानी कि a प्लस b 23 दिया है। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि निकालना क्या है गुणनफल, और ये किस में आता है एकमात्र फॉर्मूले में आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ अगर ये माइनस इनका अंतर दिया होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस बी हमको पता है कि कितना है 23 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी भी हमको पता है कि 165 है, प्लस 2ab हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, 165 प्लस 2ab 529। ये संख्या इधर 165 आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 2ab। 529 में से 165 माइनस कर देते हैं, 4 12 में से 6 गए 6 3, कितना बच गया है 364 बराबर 2ab। 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2 अठे 2 दूनी, a इंटू बी कितना आ गया है 182। क्या पूछा था, दो संख्याओं को गुणा, a इंटू बी आ गया 182, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 है तथा 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी a और a इंटू बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है a इंटू बी, गुणनफल और अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अंतर, a माइनस b दिया हुआ है, कितना दिया हाँ
गुणनफल पहले दिया है तो गुणनफल पहले वाला लिखेंगे 93 है, और फिर क्या दिया है अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है 28 दिया है। उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, उनका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, यानी कि 1/a माइनस 1/b व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अभी बता चुके हैं कोई संख्या a है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमेशा कोई भी संख्या होती है उसके अपॉन 1 होता है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। तो 1/a एक पहली संख्या को उल्टा दूसरी का 1/b हो जाएगा। इसका अंतर हमें पूछा है क्या होगा, है ना। तो जैसे दो संख्याएं अब ढूंढना है 93, तो गुणा करके क्या बने, इसको तोड़ लेते हैं 93 को, जैसे 3 से जा रहा है, 3 तिहाई 3 एकम, और 31 तो एक प्राइम नंबर है, 31 एकम 31, यानी वो संख्या क्या रही होगी 31 और 3 रही होगी, है ना। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 1/3 माइनस 1/31, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 93 ही हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 31 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गए 8 और 2 28/93। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे आपको सीधे जब भी कभी ऐसा दिया हो, अंतर दिया हो और यो, तो इनको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस a आता है, तो कहने का मतलब यहाँ तो अंतर ही आता है, और अंतर सवाल में हमको दिया रहता है, और नीचे a इंटू बी ही आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो, है ना, एलसीएम जैसे लेते हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, ऊपर अंतर और नीचे क्या लिख देना है, वही गुणनफल, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रूफ के लिए मैंने करके बताया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे इसमें सवाल और दिए हैं, प्रैक्टिस करिएगा। जो सवाल नहीं बनेंगे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।